हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज 21 तारीख हो चुकी है और 9 दिन बाकी हैं आपके वेतन आयोग को समाप्त होने में। उससे पहले बहुत बड़ी अपडेट्स यहाँ पर आ चुकी हैं। 1 जनवरी 2026 से आपका 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। उसका फ़ायदा बाद में मिलेगा, लेकिन 1 जनवरी से ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पर चीज़ें सरकार की तरफ से अनाउंस की गई हैं और ये कंफर्म है। मैं आपको चीज़ें सारी दिखाऊंगा और एक और ऐसा रिप्लाई जो हमने पूछा था सवाल, उसका रिप्लाई यहाँ पर दिया है। और ये रिप्लाई के बाद हम संतुष्ट हो चुके हैं कि सरकार की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होने वाली है। 8वां वेतन आयोग एक बड़ा इतिहास यहाँ पर रचने वाला है। तो पूरी खबर बताएंगे विद प्रूफ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। ठीक है। और एक तारीख से चीज़ें आपके लिए बदलने वाली हैं, क्योंकि एक रिप्लाई देने वाला जो ऑफिशियली यहाँ पर आया हमें व्हाट्सएप पर। ठीक है, हमने पूछा सवाल, उसका जवाब हमें आया, मैं लास्ट में ज़रूर दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आप घंटी का निशान दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको केंद्रीय कर्मचारी से हर लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। वीडियो को शुरू से करने से पहले आपको एक मैं सिनेरियो दिखाना चाहूँगा जो ये कंफर्म बता रहा है कि आपका जो 8वां वेतन आयोग है वो बाकी वेतन आयोग से बड़ा होने वाला है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आप खर्च अधिक करेंगे तो सरकार की सैलरी में या फिर सरकार की इनकम में बढ़ोतरी होगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक डाटा हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर देना चाहूँगा जो हमारे पास आया है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर का जो इतिहास रहा है काफ़ी उथल पुथल नहीं रहा है, एक सीरीज में चल रहा है। ठीक है। अगर फिटमेंट फैक्टर को हम देखें, अगर हम इसको 6 सीपी से कंपैरिजन करें, 6 सीपीसी में कितना फिटमेंट फैक्टर था? 1.86। ठीक है। 7 सीपीसी में ये बढ़कर हुआ 2.57। ठीक है। और 8 सीपीसी में ये बढ़कर हो जाएगा 2.60। ये कंफर्म है। ट्रेंड देख रहे हैं आप, फिफ्थ सीपीसी में भी इससे कम था, मतलब लगातार फिटमेंट फैक्टर बढ़ा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ा है तो उतनी सैलरी आपकी बढ़ोतरी हुई है। अब जैसे 6 सीपीसी में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि उस टाइम सरकार ने जो है सैलरी को अचानक से जंप दिया था। ठीक है, 54% आपकी सैलरी को बढ़ाया था। लेकिन 7 सीपीसी में वही जो है 14.3 14.2 बढ़ाई। फिटमेंट फैक्टर कम था, आपका ज़्यादा था। और इस टाइम यहाँ पर 30% सैलरी आपकी बढ़ने जा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ पर रिप्लाई दिखाऊंगा, उसके बाद आपको मालूम चलेगा। ठीक है। अगर इतना यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं तो ये वेतन आयोग का फिर से वो ट्रेंड चालू हो जाएगा बढ़ोतरी वाला। ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, एक और मैं डाटा आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर देखिए एक और ट्रेंड फॉलो हो रहा है। आप सभी जानते हैं 6 सीपीसी में आपका जो था एक नया फॉर्मूले के हिसाब से सैलरी बढ़ाई गई थी। 7 सीपीसी में आपका ग्रेड पे ख़त्म करके यहाँ पर पे मैट्रिक्स लाया गया था। ठीक है। 8 सीपीसी में यहाँ पर एक नया फॉर्मूला लगाया जाएगा जो सरकार कह भी रही है कि हम बदलाव करेंगे। ठीक है। तो जैसे अगर हम सिनेरियो देखें, 6 सीपीसी में 40% सैलरी में बढ़ोतरी हुई थी, 40% सैलरी में बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है। और 7 सीपीसी में सिर्फ 23% सैलरी में बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि सरकार ने इंक्रीमेंट बहुत कम दिया था, आपका फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा था। इस बार फिटमेंट फैक्टर कम है लेकिन बढ़ोतरी यहाँ पर 30 से 34% यहाँ पर दी जा रही है। तो ये इतिहास रहा है फिटमेंट फैक्टर का और यही ट्रेंड फॉलो होगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको दिखाना चाहूँगा रिप्लाई। ठीक है। अपनी स्क्रीन पर आप रिप्लाई देख पा रहे हैं जो डॉक्टर मंजीत जी की तरफ से आया है। और हमने पूछा था कि 1/1/2026 के बाद, क्योंकि वेतन आयोग लागू हो जाएगा, उसके बाद क्या है। देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे व्हाट्सएप को। जनवरी में 8वें पे कमीशन को ऑफिस मिलने की संभावना है। इसके बाद उसकी मीटिंग के शेड्यूल जारी होंगे। ठीक है। संभव है कि जनवरी से ही संगठनों के साथ पे कमीशन की बैठक शुरू हो जाएगी, तब हम लोग अपने मुद्दों को डिस्कस कर पाएंगे। मतलब
अब जनवरी के बाद, क्योंकि अब सभी जानते हैं कि जनवरी यूनियन कदम क्यों नहीं उठा रही है, क्योंकि आपका 7 CPC चल रहा है और उसके बाद 8 CPC आया, इसको बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ये, उसके बाद ही चीज़ें चालू हो जाएंगी। इन्होंने मंजित जो जी है, इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये फिटमेंट फैक्टर बताया था कि इतना ही मिलेगा आपको, 2.60 ही मिलेगा, सैलरी में 30 से 34% की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, मतलब ये कंफर्म है, यूनियन की तरफ से भी यही बताया जा रहा है और ट्रेंड भी ही फॉलो कर रहे हैं। अगर देखिए, आप सभी जानते हैं कि 1/1/2026 से आपका DA 60% है। ठीक है, और 1.86 ये फिटमेंट फैक्टर अभी ले रहे हैं, आप वेतन ले रहे हैं। अगर सरकार यहाँ पर कम से कम 30% की बढ़ोतरी देती है तो कितना फिटमेंट फैक्टर बढ़ा, 2.08 बन रहा है। तो इतना फिटमेंट फैक्टर इनको मंजूर नहीं है। अगर 30 से ऊपर बढ़ाते हैं हम, तब यहाँ पर 2.60 2.57 के आसपास पहुँच रहा है, जो सरकार को देना पड़ेगा, इस यूनियन यहाँ पर बता रही है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो सिनेरियो हमारे पास आ रहा है उसके हिसाब से सैलरी आपकी कितनी बन रही है। ठीक है, सीधा सीधा हम करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, जिसका यहाँ पर बेसिक पे, सिंपल बेसिक पे 18,000 रुपये है। आप इस वेतन आयोग में देखिएगा, जिनकी सैलरी कम है उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जिनका बेसिक 18,000 है और DA आपका पहुंच जाएगा 60%। ठीक है, 60%, अभी की बात कह रहा हूँ। ठीक है, उनको HRA, ठीक है, यहाँ पर TA मिल रहा होगा। ठीक है, HRA मिल रहा होगा, TA भी, जो भी मिल रहा होगा, वो उनकी सैलरी बनेगी 1/1/2026 के बाद। ठीक है, अब ये जो 60% है ये ख़त्म हो जाएगा, आपको मालूम है, 0 हो जाना है 8 CPC में। ठीक है, 8 CPC में आपका ये मैं न्यू कमर की बात कर रहा हूँ, जो नए बच्चे आएंगे तो उनको नुकसान ज़्यादा होगा। जो वर्क कर चुके हैं 5-6 साल, उनको ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। DA यहाँ पर 0 हो जाएगा, HRA आपको 54% अगर ज़्यादा हम लेते हैं। ठीक है, TPA आपको वही आपको 3200 रुपये या उसके आसपास मिल रहा होगा। तो जो नए कमर्स हैं, जो नए सैलरी यहाँ पर लेंगे, उनको यहाँ पर जो है 18,000 के आसपास जिनकी सैलरी है, वो 32,000 के आसपास यहाँ पर पहुँचेगी। तो नई ज्वाइनिंग वाले को सीधा सीधा हाथ में 32,000 रुपये मिलेंगे, जो 18,000 वाले हैं। अब एक ट्रेंड देखिएगा, ये ट्रेंड फॉलो होने वाला है जैसे जैसे यहाँ पर डेट्स नज़दीक आएंगी, क्योंकि सरकार ने अपने पास चीज़ों को रख लिया है। लेकिन सरकार ने एक अच्छा रिप्लाई दिया है पेंशनरों के लिए। जैसे उन्होंने सवाल कोई किया गया था कि पेंशनों का फ़ायदा मिलेगा, हाँ, हम 50 लाख पेंशनों को पेंशन में बढ़ोतरी करेंगे, सब कुछ फ़ायदा वैसे ही मिलेगा जैसे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। ठीक है, तो ये ट्रेंड चल रहा है। जैसे जैसे पे कमीशन आ रहा है, वैसे वैसे फिटमेंट फैक्टर आपका बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा, ये कन्फर्म है। अब डिपेंड करता है कि सरकार कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी देती है, 30% देती है, 40% देती है कि 50% देती है, उसी पे आपका सैलरी डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखते हैं, लेकिन होप सो कि सरकार अभी 8वां वेतन आयोग को बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है, और वो मीटिंग का दौर जब चालू होगा वो मालूम चल जाएगा आपको। पल पल की अपडेट आती रहेगी, चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।